गुड इवनिंग टू ऑल। काफ़ी दिनों बाद ये मेरा एक वीडियो है और वीडियो इसलिए बनाना पड़ा मुझे ये कि अभी शायद 2 दिन पहले 1-2 दिन पहले ये पीडीएफ ग्रुप्स में घूम रही है। हालांकि इसको पहले तो कल की ही बात है आई थिंक। तो ये मेरे पास किसी ने भेजी तो मैंने तुरंत इसको ग्रुप में डाल दिया था। फिर जब मैं थोड़ा सा मैंने पढ़ने की कोशिश करी, क्योंकि ये होता है कि जब भी कोई पीडीएफ या कुछ ऐसा जिसमें ईएमआरएस वगैरह लिखा होता है तो मैं सोचता हूँ ये ऑफिशियली होगा, तो मैं इसको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। लेकिन बाद में चूँकि बहुत सारी चीज़ें होती, लोग पूछते हैं उस पर, तो मैं उसको पढ़ता भी हूँ जब भी टाइम मिलता है। मतलब सेम डे कोशिश तो यही रहती है कि सेम डे मैं पढ़ूँ उसमें क्या है। तो जब मैंने ये कल रीड किया तो इसकी जो लैंग्वेज है वो इस तरीके से लिखी गई है जैसे ये लगता है कि किसी भी ऐसे ही मतलब जिसको ज़ीरो नॉलेज है उसने लिख दी है। मतलब जिसको सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश के कुछ वर्ड्स पता थे और उसने उसको ऐसे ही करके लिख दिया। ना इसमें कोई ग्रामेटिकल कोई भी चीज़ें सही हैं, ना स्पेलिंग सही है, जो मीनिंग कन्वे किया जा रहा वो भी नहीं निकल पा रहा, आखिर कहना क्या चाहते हैं। तो तमाम चीज़ें हैं। तो इससे तो ये बिल्कुल ही प्रूव हो रहा है कि ये फेक एक लेटर है, किसी ने इसको बनाया है। दूसरा, जैसे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर हो सकता किसी भी ऐसे पर्सन ने ये बना दिया हो जो ट्रेनिंग में गया हो। तो ऐसा जब भी होता है कोई भी ट्रेनिंग में, जब भी कोई जाता है, जैसे मैं तो तमाम ट्रेनिंग्स में अटेंड करता रहता हूँ, देखा जाए तो महीने में 15 दिन मैं ट्रेनिंग पे ही रहता हूँ। ट्रेनिंग लेना, ट्रेनिंग देना, बस यही काम है मेरा। तो अच्छा अनुभव है मुझे ट्रेनिंग का। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ट्रेनिंग अगर किसी ने ली है, उसने ये सर्कुलेट किया है, तो ये संभव नहीं होता कि सारे पॉइंट उसको याद रहें, वो सारी चीज़ें एज़ इट इज़ उसमें लिख दे। जैसे जिस तरीके से इसने जिसने भी लिखा है ये सारी चीज़ें लिखी हैं इसमें, तो ये संभव है ही नहीं। तो माना ये जाए जो भी चीज़ें इसमें लिखी हैं वो सरासर फेक हैं। हो सकता इसमें 80%, 70%, 60%, 50% बातें सही हो सकता है। बट ऐसे एक जनरल जो चीज़ें होती है वो तो कोई भी आपको बता सकता है। तो इसको आप फेक मानिए, बिल्कुल गलत लेटर है ये जो ईएमआरएस ने जारी नहीं किया है। और अगर जिसने भी ये लिखा है तो उसको भी इसको बस ऐसे ही, मतलब ज़रूरत नहीं इसको आपको पढ़ने की, संभव है तो डिलीट कर दें इसे। जैसे मैंने भी तुरंत ही डिलीट मार दिया था इसको। आई थिंक 10-15 मिनट बाद जब मैंने पढ़ा इसको तो दोनों ही ग्रुप से मैंने इसको हटा दिया था। बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं तो आप लोग देख सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे इसमें जो भी बातें जिसने भी ये कहनी चाहिए, हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें सही भी हो सकता है, बट इसको आप बिल्कुल फेक मान के चलिए और बिल्कुल भी इस पर ट्रस्ट ना करिए। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें और इंग्लिश तो इसकी बहुत ही बेकार लिखी है जिसने भी लिखी है ये। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो यही मुझे बताना था कि इस लेटर की कोई रेलिवेंस नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत सारी बातें हैं जो भी करनी है आप लोगों से। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं लोगों के, कमेंट बॉक्स में भी लोग अपनी कुछ क्वेरीज़ पूछते हैं। आई होप सभी लोग छुट्टियों को एंजॉय करके पहुंच गए होंगे या सोसाइटी वाइज कहीं कहीं अलग अलग छुट्टियां होंगी। तो मैंने ग्रुप में भी लिखा था, आप लोगों को बताया था कि जब भी कभी विंटर वेकेशन या समर वेकेशन हो
तो क्योंकि जो इंक्रीमेंट लगता है या 1 जनवरी को लगता है या 1 जुलाई को लगता है, जैसा भी आपका हो, आपकी जॉइनिंग डेट पे डिपेंड करता है। अगर आपकी जॉइनिंग से 6 महीने कंप्लीट 1 जनवरी को हो रहे होंगे तो हर साल 1 जनवरी को लगेगा, और आपकी इनिशियल जॉइनिंग से पहले अगर आपके 6 मंथ जुलाई से पहले कंप्लीट हो रहे होंगे तो हर साल जुलाई में लगेगा। तो बताना ये था कि वैसे तो ये होता है कि 1 जनवरी और 1 जुलाई को आप छुट्टी पर ना हो, मतलब उस दिन स्कूल में रहना मैंडेटरी होता है। लेकिन अब मान लो आपके स्कूल में छुट्टियां चल रही हैं, समर वेकेशन या विंटर वेकेशन या किसी भी तरीके की छुट्टी है, तो जिस दिन वो छुट्टियां ख़त्म होकर के स्कूल ओपन हो रहा है उस दिन आपको प्रेजेंट होना है। अगर आप प्रेजेंट नहीं होंगे तो आपका इंक्रीमेंट जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और कई लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया होगा, और कई लोग जो भी छुट्टियों पे हैं तो वो ध्यान दें इस बात को, मुझे बताना था पहले ही। हालांकि ग्रुप में मैंने सभी को बता दिया था, ये चीज़ लिख दी थी, ये नियम होता है। भविष्य में भी याद रखिए, जब भी कभी आपका जैसे अब इंक्रीमेंट अगर आपका जनवरी को लग रहा है तो जब भी विंटर वेकेशन हो तो विंटर वेकेशन में आप हमेशा जिस दिन विंटर वेकेशन ख़त्म हो रहा हो आप अगले दिन ज़रूर प्रेजेंट होइए। अगर नहीं होंगे तो इंक्रीमेंट आपका सफ़र करेगा, ध्यान रखिए इस चीज़ को। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ये लेटर बिल्कुल फेक है।